ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म के क्या कारण है और इसके क्या क्या लक्षण है, इसे हम डायग्नोज कब कर सकते हैं और क्या ऑटिज्म का परमानेंट इलाज हो सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सुखप्रीत कौर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटिज्म के ऊपर। देखिए, ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। ऑटिज्म में रिपीटिंग मूवमेंट होते हैं, यानी जो चीज करने की आदत उस पर्सन की बन गई, वो सर्किल बन गया, फिर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो काम वो करेगा ही करेगा। जैसे मान लो अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म है और आपने उसका एक रूटीन सेट कर दिया कि सबसे पहले आपको उठना है, वॉशरूम जाना है, ब्रश करना है, नहाना है, देन ब्रेकफास्ट करना है, ऐसे करके अगर आपने उसका एक रूटीन सेट कर दिया तो वो उस रूटीन को फॉलो करेगा ही करेगा। फिर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आज इस टाइम पर हम बाहर जा रहे हैं तो आप ये स्किप कर दो, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो फिर वो बच्चा जिद करेगा, बहुत ज्यादा इंसिस्ट करेगा। इसके अलावा बच्चे को बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है दीवारों में सिर मारे। इसके अलावा बच्चे में स्पीच इश्यूज भी देखे गए हैं। ऐसा होता है कि कई बार बच्चा 3 साल या 3.5 साल का जब होता है तो उसे थोड़ा बहुत बोलना आता है, हालांकि उसकी स्पीच में डिले होता है, बट वो बोल लेता है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, यानी 4 साल 5 साल का होता है, तो जो स्पीच होती है वो विलुप्त होने लगती है। वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, किसी भी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, यानी अटेंशन नहीं दे पाएगा, हाइपर एक्टिव हो सकता है। इसके अलावा उसमें आईडी भी देखने को मिल सकती है। आईडी यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चे अकेला रहना पसंद करते हैं, वो इतने सोशल नहीं हो पाते। और हम 6 साल से पहले ये नहीं कह सकते कि बच्चा ऑटिस्टिक है या नहीं है, हालांकि उसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ऑटिज्म का परमानेंट इलाज संभव है, तो इसका आंसर है नहीं। ऑटिज्म को हम परमानेंटली ठीक नहीं कर सकते, बट इसको हम मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसके लिए हम कौन कौन से रिहैब प्लान्स बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो फैमिली को, यानी मदर और फादर दोनों को ये सिखाया जाता है कि आपको कैसे मैनेज करते हुए चलना है, इस बच्चे से कैसे काम करवाने हैं। इसके अलावा पेरेंट्स को टाइम टाइम पर मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि उस बच्चे की लुक आफ्टर करते करते पेरेंट्स खुद डिप्रेशन या और किसी मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा उसे स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं, फिजिकल थेरेपी भी उसे दी जा सकती है, और कई कई केसेस में मेडिसिन भी रिक्वायर्ड होती है स्लीपिंग डिसऑर्डर को कम करने के लिए या फिर हाइपर एक्टिवनेस को कम करने के लिए। इसके अलावा हम ऑटिज्म वाले बच्चे को अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपी भी देते हैं। जब ऑटिज्म से ग्रसित किसी बच्चे की फैमिली की काउंसलिंग होती है तो उस दौरान उन्हें ये स्पेशली समझाया जाता है कि आप डायरेक्ट उसे नो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप उसे डायरेक्ट नो बोलते हैं तो इससे उसका बिहेवियर अग्रेसिव हो सकता है, वो खुद को या आपको चोट पहुंचा सकता है।